अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है MCV टेस्ट, जिसे मीन सेल वॉल्यूम या मीन करपस्कुलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे कि MCV या मीन सेल वॉल्यूम क्या है। तो मीन सेल वॉल्यूम या मीन करपस्कुलर वॉल्यूम के पैरामीटर की मदद से हम एवरेज साइज़ का पता लगा सकते हैं रेड ब्लड सेल्स का, या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हम इस पैरामीटर की मदद से हर एक रेड ब्लड सेल के साइज़ के बारे में और वॉल्यूम के बारे में जान सकते हैं। अगर खून में MCV की वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका साइज़ एबनॉर्मली बड़ा हो गया है, जिसे मेडिकली मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। अगर खून में MCV की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मली रेड ब्लड सेल का साइज़ छोटा हो गया है, जिसे मेडिकली माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें कि किस मकसद के लिए MCV का पैरामीटर देखा जाता है या किया जाता है खून में, तो इस पैरामीटर की मदद से हम मुख्तलिफ़ अक़साम के एनीमियाज़ के बारे में जान सकते हैं, और ऐसे और भी कई सारे हेल्थ कंडीशंस हैं जिसके मुतालिक हम इस पैरामीटर की मदद से जान सकते हैं। बात करते हैं कि खून में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है MCV की। तो खून में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से लेकर 96 फेम्टोलीटर तक। बात करते हैं कि खून का नमूना कैसे लिया जाता है MCV पैरामीटर के लिए। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में, और फिर इस ट्यूब में मौजूद खून को रन किया जाता है ऑटोमेटेड एनालाइज़र पर, या फिर फार्मूला की मदद से भी हम इस पैरामीटर का पता लगा सकते हैं। अगर हम मीन सेल वॉल्यूम के कैलकुलेशन की बात करें कि इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है। हेमाटोक्रिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 पर, फिर उसको डिवाइड करते हैं हम रेड ब्लड सेल काउंट पर, तो हमारे पास MCV का रिज़ल्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हेमाटोक्रिट हमारे पास 50 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पर, और अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल काउंट 5.2 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5.2 पर। जो MCV का रिज़ल्ट आएगा वो 96 फेम्टोलीटर होगा। बात करते हैं वो कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से MCV की वैल्यू खून में हाई हो जाती है। तो वो कंडीशंस हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, लिवर डिजीज़, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया और अल्कोहलिज्म। अभी बात करते हैं उन कंडीशंस पर जिसमें MCV की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो वो कंडीशंस हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, स्फीरोसाइटोसिस, लीड पॉइजनिंग, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग के लिए मुफीद साबित होगा। अगर वीडियो पसंद की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।